जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल थोड़ा सा मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड क्लासिकल जेनेटिक्स वगैरह स्टडी किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सिर्फ रट्टा है। आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग घर में हैं, जैसे जैसे मौका मिलता है इसको आप याद कर लें। हमारे पास सबसे पहले मैंडल्स लॉ से बात स्टार्ट होती है। आपको पता है कि मैंडल लॉ किसने दिया? ऑब्वियसली ग्रीगर मैंडल ने। और ये कब की बात है? जब उन्होंने पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हम पाइसम सेटिवम के ऊपर ही पढ़ते हैं 9th-10th क्लास में, जो कि उन्होंने कल्टीवेट किए थे। स्टैटिस्टिकल काम बहुत ज़्यादा किया था एंड दैट वाज एक्चुअली द ईयर बिटवीन द 1856 एंड 1863। और फिर आपको पता है कि बाद में यही जो लॉज थे मैंडल्स के, मैंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी या मेंडेलियन इनहेरिटेंस के तौर पे पहचाने जाने लगे। एक्सपेरिमेंट्स ऑन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन दैट वाज डन एंड हमारे पास 1866 में दैट वो पब्लिश्ड। सेकेंडली, अभी कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दीज रॉज वर रीडिस्कवर्ड, और किन्होंने रीडिस्कवर किया था? टी एच मॉर्गन ने। टी एच मॉर्गन ने 1900 में यही एक्सपेरिमेंट्स दोबारा से किए थे। अगेन हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने रेड आइट एंड वाइट आइट के बारे में सेकेंड ईयर में स्टडी किया हुआ है। तो वो तमाम का तमाम जो टी एच मॉर्गन का काम है वो रीडिस्कवरी शो करती है मेंडेलियन लॉ की। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दैट वाज गिवन बाय द कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस ने 1900 में अगेन सजेस्ट किया था कि जो हमारे पास सेंट्रल रोल प्ले करता है हेरिडिटी के अंदर, दैट इज़ द क्रोमोसोम्स. So he actually announced the rediscovery of Mendel's work again in his paper. फिर हमारे पास वॉल्टर सर्टन का काम था 1902 में। ही फॉर्मुलेटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स एंड उसने अगेन ये कहा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं एंड जीन्स हैं ये पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं इन द इनहेरिटेंस पैटर्न। देन सर्टन थेरीज़ के कुछ एविडेंसेस थे जिसमें गैमेट्स का फ्यूज़ करना, पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ जीन्स, ये सारे काम आ जाते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, आपको पता है कि हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन स्पर्म्स की एंड एग की सेपरेटली होती है, हैप्लॉइड डिवीजन होती है, उसके बाद ये दोनों गैमेट्स यूनाइट करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन, एंड फ्रॉम द जाइगोट फॉर्मेशन द होल इंडिविजुअल डेवलप। इसी तरह से इस सारे प्रोसेस के अंदर देयर इज़ अ पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड जीन के हैप्लॉइड के अंदर यही जो अलील है, जीन्स हैं, ये हाफ हाफ हो जाते हैं नंबर, एक एक पैटर्न मौजूद होता है। और जब हमारे पास इसकी जाइगोट फॉर्मेशन होती है तो ये अगेन डुप्लीकेट फॉर्म में आ जाते हैं। एंड सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन इज़ व्हाट कि एट द टाइम ऑफ द गैमेट्स फॉर्मेशन या एट द टाइम ऑफ द मियोसिस हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स हैं या जीन्स हैं ये सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पार्टनर। देन रोल था विलियम बाटिसन का इन द जेनेटिक्स। विलियम बैटिसन के डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि जेनेटिक्स में जीन्स एंड एलील को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास देयर वर टू ऑब्जेक्शंस ऑन द मेडल वॉक्स। मेडल वॉक के वो दो ऑब्जेक्शंस क्या थे कि हमारे पास लॉ ऑफ हेरिडिटी दैट वाज डिसकंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू द मैंडल, बट अकॉर्डिंग टू द सर्टन या बाद में जो हमारे पास ऑब्जर्वर्स थे, बायोलॉजिस्ट थे, उसमें ये चीज़ कॉन्टिन्यूस थी, डिसकंटिन्यूअस नहीं थी। इसी तरह से मैनी बायोलॉजिस्ट दे आल्सो डिसमिस द थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ कि दे वर नॉट श्योर इट वुड अप्लाई टू ऑल द स्पीशीज और नॉट, और वेदर इट इज़ ओनली फॉर द पाइसम सेटिवम और सम क्रॉप्स और सम प्लांट्स। देन आर ए फिशर का काम है, इसको भी देख लीजिएगा। अगेन मेंडेलियन फैक्टर्स के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है कि व्हाट आर द मल्टीपल ट्रेट्स। फिर टी.एच. मॉर्गन का अगेन जिक्र है विच वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जिसमें बहुत सारे नाम हमारे पास आते हैं। टी.एच. मॉर्गन का आता है 1941 में बीडल एंड टैटम। ये एक्सपेरिमेंट अगेन आपने सेकेंड ईयर में पढ़ रखे हैं जिसमें वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, जो कि बाद में हमारे पास कन्वर्ट हो गई थी वन जीन वन प्रोटीन हाइपोथेसिस के अंदर। देन एक्सपेरिमेंट्स वर डन इन 1944 बाय ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलेड एंड मिकार्टी। इन दोनों ने जो मिलकर एक्सपेरिमेंट किए थे इससे हमें पता ये चलता है कि एक्चुअली जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर इनकोड होती है। एंड देन 1952 में फ्रैंकलिन एंड गॉसलिंग, इन दोनों ने मिलकर एक्सरे डायफ्रैक्शन पैटर्न दिया था डीएनए का, जिसे हमें ये जो अब हम पढ़ते हैं मॉडल, उसे का हमें आइडिया हुआ कि दैट इज़ एक्चुअली इन द हेलिकल फॉर्म। एंड क्लियर जो पिक्चर दी गई डीएनए की दैट वाज गिवन बाय द वॉटसन एंड क्रिक इन 1953, जो कि हमारे पास सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को शो करता है, जिसमें डीएनए का बताया गया कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, किस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं,
और वही डीएनए कन्वर्ट होता है आरएनए में एंड देन आरएनए ट्रांसलेट होता है प्रोटीन में। देन 1972 में अगेन फायर्स एंड हिज टीम एक्चुअली डिटर्मिन द सीक्वेंस ऑफ अ जीन, लाइक जीन सीक्वेंसिंग वाज फर्स्ट टाइम डन। और 1977 में हमारे पास फिलिप ने कुछ जीन्स डिस्कवर किए थे, रादर उनको स्प्लिट कर दिया था इनटू द डिफरेंट सेगमेंट्स। एंड टाइमलाइन ऑफ नोटेबल डिस्कवरीज का क्या मतलब कि हमारे पास अब कुछ स्पेसिफिकली इन्होंने टाइम ड्यूरेशंस बता दिए हैं वो, जो कि पूरी हिस्ट्री में इनहेरिटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ 1859। इसी तरह से प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ग्रीगर मैंडल 1865। 1903 में क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी या एज हेरिडिटरी यूनिट। 1906 में जेनेटिक्स जिसमें जीन्स के बारे में डिस्कस किया गया। 1910 में टी.एच. मॉर्गन। 1913 में स्टर्वेंट। 1913 में अगेन जेनेटिक मैपिंग वाज डन ऑन द लीनियर अरेंजमेंट। एंड 1918 में फिशर एक्सपेरिमेंट्स। 1927 में म्यूटेशंस के बारे में कि देयर इज़ अ फिजिकल चेंज इन द डीएनए दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। 1928 में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर, तो वहाँ पे स्मूथ टाइप बैक्टीरिया एंड रफ टाइप बैक्टीरिया के एक्सपेरिमेंट दैट वर डन और माइस के ऊपर काम किया गया था। 1931 में क्रॉसओवर फिनोमेना दैट इज़ अ रिकॉम्बिनेशन इवेंट। 1941 में अगेन टैटम एंड बीडल एक्सपेरिमेंट्स फॉर द प्रोटीन हाइपोथेसिस। 1944 में एवरी मैकलेड एंड मैकार्टी, he actually isolated the DNA as a genetic material. 1950 में हमारे पास Chergovs, he actually rolls the 4 nitrogenous nucleotides which are actually present in the nucleic acid, which shows the stable proportions, which actually provided the rule for the guanine and cytosine. Similarly with the adenine and the thiamine, they are present in the equal proportions. Like purines and pyrimidines, they are in equal proportion. 1952 में Hershey and Chase experiments that were done. 1953 में again DNA structure that was given by the Watson and Crick. 1956 में लिवन के एक्सपेरिमेंट्स जिसमें क्रोमोसोम नंबर आइडेंटिफाई किए गए इन द ह्यूमंस, जो कि हमें पता है 46 है। 1958 में स्टॉल्थ एक्सपेरिमेंट्स वर डन जो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म रेप्लिकेशन का शो करते हैं। 1961 में जेनेटिक कोड विच आर एक्चुअली अरेंज इन द ट्रिपलेट फॉर्म। 1964 में होवर्ड टैमिन जिन्होंने आरएनए वायरसेस के बारे में डिस्कस किया, रादर बहुत सी एक्सप्लेनेशंस दी विद द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। 1970s में अगेन बैक्टीरियम के ऊपर स्टडी किया गया, हाउ इन्फ्लुएंजा has been cut and then it has been engineered on the bacteria DNA. Then 1977 में Sanger's experiments. 1983 में भी इसी तरह से डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के बारे में म्यूलिस ने स्टडी किया। 85 में एलेक्स जैफ्रेज। 89 में अगेन फर्स्ट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग वाज डन बाय द कॉलिन्स एंड चिटसी। देन 1995 में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का फर्स्ट टाइम जीनोम एज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वाज सीक्वेंस्ड। 96 में सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई दैट इज़ ईस्ट जो कि यूकैरियोट है, यूकैरियोटिक जीनोम दैट वाज सीक्वेंस्ड। 1998 में अगेन फर्स्ट जीनोम सीक्वेंस ऑफ द मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो कि सी एलिगेंस वो पब्लिश किया गया। 2001 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि अगेन आपने पढ़ रखा है। 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दैट वाज अबाउट कंप्लीटेड इन 99% एक्यूरेसी के साथ। एंड 2006 में हमारे पास पम्ब्री एंड बाइग्रेन, दे पब्लिश द 6 स्पेसिफिक मेल लाइन ट्रांसलेशनल रिस्पॉन्सेज जो कि ह्यूमन के अंदर स्टडी किए गए विद द प्रूफ ऑफ एपिजेनेटिक्स मैकेनिज्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटिसेबल ईयर्स एंड द साइंटिस्ट जिन्होंने इन पे काम किया। इनमें से अब आई नो मेजॉरिटी जो हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं और बाकी की डिटेल आप लोग इसी तरह से यहाँ से उसको सेपरेट आउट कर लें।